अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वंस अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। तो भाई साहब, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मुर्गियां बीमार हो जाती हैं ना, क्योंकि सीज़न अब मौसम हो रहा है चेंज, अब सर्दी की तरफ हम शिफ्ट हो गए हैं, तो ज़ाहिर बात है बंदे बीमार हो जाते हैं, तो मुर्गियां क्या चीज़ है। तो इस सीज़न में वैसे भी मुर्गियां बीमार हो जाती हैं, नज़ला वगैरह लग जाता है, या वैसे वो जो आवाज़ सांस लेती हैं, लंबे लंबे सांस लेती हैं या गर्दन फेंक देती हैं। तो इसके बारे से बताऊंगा कि क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको, जो मेजरमेंट्स हैं, प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हैं, वो क्या क्या करनी चाहिए। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। मैं असल में यहाँ दवाई रखी हुई है, तो बच्चे वहाँ से खेल रहे हैं। तो आज मैंने आपको बताना है कि इन बच्चों को आप कौन कौन सी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स करके, मतलब कौन सी हिफाजती तदाबीर हैं जो आप करके इनको बीमारियों से बचा सकते हैं। हाल तो मेरे 2 मुर्गे बीमार हुए थे। एक जो आप देख रहे हैं वाइट वाला, एक इसमें से बीमार हुआ था, और एक बाहर है, वो रखा हुआ है हमने बाहर। एक और बीमार है, उसको हमने बाहर रखा हुआ है, इनके साथ नहीं लगा हुआ। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी मेजरमेंट्स करनी चाहिए, मतलब कौन कौन सी हिफाजती तदाबीर हैं जो आप कर सकते हैं अपनी मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपको, अगर आप अपनी मुर्गियों को बचाना चाहते हैं बीमारियों से, तो आपको जो गुड़, मैं हमेशा से अपनी वीडियोस में बताता रहा हूँ कि अगर आप इनको बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो आप अपना जो पानी इनको देते हैं ना, ये जो पानी आप देते हैं, इसमें आप गुड़ का इस्तेमाल करें। इसमें गुड़ मिक्स कर दें और वो हफ्ते में एक बार लाजमी दें। अपनी मुर्गियों को हफ्ते में एक बार लाजमी पानी दें, वो गुड़ वाला। और उसके बाद फिर आप ले लें डिस्प्रीन का एक डब्बा लेके रख लें। जो डिस्प्रीन है ना, उसका आप एक डब्बा लेके रख लें, और वो हर तकरीबन हर दूसरे दिन आप पानी में मिक्स करके 2 गोलियाँ, मेरे पास ये इस क्वांटिटी का है जो इनका पानी वाला बर्तन है, तो इसमें मैं 2 गोलियाँ डाल देता हूँ डिस्प्रीन की। मैंने एक पत्ता पूरा डब्बा एक पूरा लेके रखा हुआ है, तो हर दूसरे दिन इनको डिस्प्रीन की गोलियाँ डाल देते हैं। सेकेंडली ये होगी। और थर्ड वन ये है कि एक रानी कोक के नाम से ड्रॉप्स मिलते हैं, रानी कोक के नाम से ड्रॉप्स मिलते हैं, वो आप इनको डालें। वो भी हर दूसरे दिन। अब जिस तरह आपने आज अगर डिस्प्रिन की गोली दी है, तो अगला 1 दिन छोड़ने के बाद वो ड्रॉप्स डाल दें। उसके ऊपर ड्रॉप्स के लिखे हुए कतरे वगैरह कितने डालने कितने नहीं डालने। मैं तो उनको फॉलो नहीं कर रहा कि इतने कतरे डालने। मैं, क्योंकि ये मेरे पास ये वाला बर्तन है, एक और भी है इसके साथ का, तो उसमें मैं तकरीबन 30-40 कतरे डाल देता हूँ आराम से। तो ये हो गया। अब मेरी जिस तरह ये मुर्गा बीमार हुआ था, तो इसको हमने वो डाल दिया, क्या कहते हैं, ये पानी, डिस्प्रिन की गोली खुद पकड़ के पिलानी है आपने। डिस्प्रिन की गोली, जो आपको नज़र आए कि आपका मुर्गा या मुर्गी वगैरह बीमार है, तो उसको आपने खुद पकड़ कर डिस्प्रिन की गोली पूरी पिला देनी है, चम्मच के ज़रिए डिस्प्रिन की गोली पिला दें। और उसके साथ ही आप गुड़ वाला पानी तो वो तो रेगुलर पिलाएं, हफ्ते में एक बार वो लाजमी पिलाएं। और सबसे अहम चीज़ जो है वो है गार्लिक, लहसुन, वो लाजमी खिलाएं इनको। वो जितना मैक्सिमम हो सके आप खिलाएं, चाहे सुबह शाम डालते रहें, हर रोज़ डालते रहें, जितना मैक्सिमम हो सके वो खिलाएं। क्योंकि वो जो आपका गार्लिक है ना, लहसुन है, ये उसको बीमारियों से बचाता है, आपके बच्चों को, सारे बच्चों को बीमारियों से बचाता है। माशाल्लाह ये जो बच्चे थे वो बीमार हुआ था, एक मुर्गा जो सफ़ेद वाला, अभी इसको दोबारा मैं ये दोबारा ढीला हुआ है, इसको मैं दोबारा निकाल के बाहर छोड़ता हूँ। आपने इस बात का एक ख़ास ख्याल रखना है कि जो आपका मुर्गा वगैरह बीमार होता है ना, ये आपने ट्रीटमेंट तो लाजमी करनी है। ये गुड़ वाला पानी हो गया और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये तो आपने लाजमी करनी है। और उसके साथ साथ आपने ये करना है कि ये जो बीमार हो जाता है मुर्गा या मुर्गी, उसको इन सारे, जिधर भी आपने अपने बच्चे रखे हुए हैं, चूज़े रखे हुए हैं, उन सारों से उसको अलग कर दें। मतलब उसको अलग खुराक दें, अलग उसको बाहर रखें, इन सारे चूज़ों से अलग रखें, ताकि जो इस चूज़े पर बीमारी का हमला हुआ है वो किसी और चूज़ों पर बीमारी का हमला ना हो जाए। तो उस आपने एक इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, अगर आप अपने बाकी चूज़ों को उस बीमारी से बचाना चाहते हैं। तो जितने भी चूज़े आपके बीमार होते हैं, तो उनको साइड पर कर दें अपने मेन चूज़ों से, जो आपके सेहतमंद चूज़े हैं, तो उनसे आपने उनको अलग कर देना है। इसी तरह मेरा भी एक चूज़ा भी बीमार है, तो उसको मैंने इससे बाहर रखा हुआ है, इनसे बाहर रखा हुआ है, इनके साथ नहीं रखा हुआ, ताकि
वो बीमारी ताकि वो रिकवर हो जाए, और उसके साथ साथ फिर हम उसी हिसाब से फिर हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकें। तो फ़िलहाल इस चूज़े को मैं पकड़ लेता हूँ। ये मैंने चूज़ा पकड़ लिया, ये चूज़ा। इधर देख भैया, इस चूज़े को मैंने अब इनसे अलग कर देना, इन चूज़ों से, क्योंकि ये अभी भी डाउन थोड़ा चल रहा है। तो इसकी ट्रीटमेंट सही तरह करेंगे। हाँ, और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, जब आपका बीमार चूज़ा होता है वो ट्रीटमेंट तो करनी है आपने, दवाइयाँ होगी, वो जो गोलियाँ होगी वो लाजमी देनी है। फिर इन चूज़ों के आपने सर पर पानी डाल के इनको नहलाना भी है, क्योंकि मौसम में ज़रा गर्म बुखार हो जाता है, टेम्परेचर इनका गर्म हो जाता है, तो वो आपने लाजमी करना है। और उसके साथ साथ फ़िलहाल मैं इस चूज़े को बाहर भेज देता हूँ। तो उसके साथ साथ कुछ पैकेट्स हैं, पुड़ियाँ हैं, वो आपने लाजमी देनी है। अब जिस तरह ये है, मैं ये लेकर आया हूँ, ये आपने लाजमी देनी है। अगर आप डेली दे ये चुटकी भर आपने पानी में मिला देनी है। अब अगर इसमें इसका नाम लूँ, एक तो है टाइलोफर्सन है, ये टाइलोफर्सन के नाम से एक ये आपने दे देनी है। इनको पैकेट मिलता है आपको, ये वेटरनरी स्टोर से मिल जाएगा। और उसके साथ साथ एक है ये वेट पाउडर के नाम से है, इसका और नाम है, पेज मैंने ऊपर से फाड़ दी है, तो वो आप ये दे सकते हैं। ये दो चीज़ें हैं, टाइलोफर्सन और वेट, ये आप लाजमी पानी में मिलाकर देखते रहें। तो मैंने आपके सामने आपको दिखा दिया कि कितनी चीज़ें इनकी बीमारियों के लिए आपको ज़रूरी हैं। डिस्प्रिन की गोली हर दूसरे दिन बाद, उसके बाद गुड़ वाला पानी हफ्ते में एक बार आपने देना, और उसके बाद ये 2 पैकेट्स हो गए टाइलोफर्सन और वेट का। और गार्लिक, लहसुन जितना हो सके उतना आप खिलाएं इनको, क्योंकि जो लहसुन है ना, ये इन सब को बीमारियों से बचाता है। लहसुन इन सब को बीमारियों से बचाता है। तो जितना मैक्सिमम हो सके आप इनको लहसुन लाजमी खिलाएं, क्योंकि लहसुन वाइट चीज़ है जो इनको बीमारियों से बचाएगा। अब ये देखें माशाल्लाह मेरी मुर्गियाँ आवाज़ें निकाल रही हैं, लेकिन अंडे नहीं दे रही, क्योंकि अभी तक इनकी फीड स्टार्ट नहीं की। जो 13 नंबर की फीड है अंडों वाली, वो भी स्टार्ट नहीं की। तो इंशाल्लाह जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द अंडे देना स्टार्ट कर देंगे। तो ये भाई साहब, ये थी कि ट्रीटमेंट, इनकी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स, जो हिफाजती तदाबीर हैं वो कैसे की जाए, क्योंकि मौसम अब ख़राब होने वाला है, मौसम चेंज हो रहा है। तो मौसम चेंज होता है तो ज़ाहिर बात है इनको बीमारियों का अटैक होता है। तो उस बीमारियों से बचाने के लिए आपने इनको ये वाली हिफाजती तदाबीर लाजमी करनी है, जो मैंने आपको बताई हैं, ये आप लाजमी तौर पर करें, ताकि आपके बच्चे जो चूज़े हैं वो सेहतमंद रह सकें। और लास्ट पे आपने ये करना है कि जो बच्चा बीमार हो गया, आप उसको इन सब चीज़ों से, सेहतमंद चीज़ों से आप अलग रखें। तो आज की वीडियो यहीं पर करता हूँ मैं एंड। अगर आपको मेरी ये पोल्ट्री ब्लॉगिंग और कैटल फार्मिंग की भी मैं करता रहता हूँ, वो भी अच्छी लग रही है, तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाने के बाद।